मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग संस्कृत की पार्ट दो यानी कि मम दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पार्ट 2 क्या है? मम दिनचर्या, यानी कि हमारा डेली रूटीन जो होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम डेली सुबह से उठकर शाम तक क्या करते हैं, ठीक है। प्रातःकाले महामुहूर्त वेला चतुर्वादनात् आरभ्यते सूर्योदय यावता प्रातःकाले एव कथ्यते। अयः समये चतुर्विंशति होरासु सर्वश्रेष्ठ परम उत्तमस् भवति। छात्रा ब्रह्ममुहूर्ते उत्थाय पठन्ति, भक्ता एकाग्रभावेन ईश्वरं भजन्ति। प्रातःकालस्य वातावरणं शान्तं भवति, अतः विद्याभ्यासे मनः रमते। अहं प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, शय्यां त्यक्त्वा भ्रमणाय उद्याने गच्छामि। तो बोल रहा है कि सुबह सुबह प्रातःकाल का अच्छा समय 4 बजे शुरू होता है। कितना बजे होता है? 4 बजे शुरू होता है। और जब सूर्य निकलता है, उदय होता है, उसे सुबह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सुबह कहते हैं। यह समय 4 बजे सभी कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ, अच्छा और उत्तम होता है, ठीक है। तो 4 बजे का समय होता है, हर काम के लिए श्रेष्ठ और अच्छा और उत्तम होता है, ठीक है। तो छात्र इसी अच्छे मुहूर्त में उठकर पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने से क्या होता है? याद बोलते हैं कि ज़्यादा होता है, ठीक है। और भक्त जो है एकाग्र मतलब अकेले होकर क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं, ठीक है। एकाग्र भावेन मतलब अकेला होकर भजन करते हैं भगवान का, ठीक है। और प्रातःकाल का वातावरण जो होता है वो क्या होता है? शांत होता है, बिल्कुल शांत। इसलिए पढ़ाई में मन लगता है, आपको बहुत जल्दी याद हुआ क्योंकि वातावरण थोड़ा शांत होता है, कोई आवाज़ तो होता नहीं है ना। तो और पढ़ने में मन लगता है। अहम प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, शय्यां त्यक्त्वा भ्रमणाय उद्याने गच्छामि। तो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर बिस्तर छोड़कर घूमने के लिए उद्यान में जाता हूँ, ठीक है। ये बता रहा है कि सुबह उठता है 4 बजे और बिस्तर छोड़ कहाँ आता है? घूमने के लिए पार्क में जाता है, ठीक है। उद्याने भ्रमित्वा धावित्वा व्यायाम योगाभ्यास च कृत्वा गृहम् आगच्छामि। गृहम् आगत्य दन्तधावना कृत्वा स्नात्वा विद्यालयस्य नियतपरिधानं धारयित्वा प्रातराशः खादित्वा दुग्धं च पीत्वा विद्यालयं गन्तुं सज्ज भवामि। तत् बस यानाम् आरुह्य विद्यालयं गच्छामि, ठीक है। फिर बोलते हैं उद्यान में मतलब पार्क में घूम कर दौड़कर व्यायाम करते हैं। योग का मतलब योग होता है ना, योगा, वो सब योगाभ्यास करता है। उसके फिर करके घर आता है, घर आकर दंतवन करता है, फिर स्नान करता है, नहाता होता है, फिर विद्यालय के ड्रेस वेस पहन कर स्कूल नाश्ता वास्ता कर कर दूध पीकर स्कूल चला जाता है, ठीक है। मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद बस में चढ़कर विद्यालय जाता है। उसके बाद विद्यालय गत्वा शिक्षकान् नत्वा अहं पठितुं कक्षा गच्छामि। तत्र पाठः पठित्वा लिखित्वा गृहम् आगच्छामि। किञ्चित् विश्राम्य पुनः पठितुं तिष्ठामि। सायंकाले क्रीडितुम् उद्यानं गच्छामि। तत्र मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहम् आगत्य भोजनं खादित्वा रात्रौ दूरदर्शनं पश्यामि। रात्रौ दुग्धं पीत्वा दन्तान् माञ्जयित्वा 10 वादने शयनान् गच्छामि। फिर बोल रहा है कि उसके बाद वो बस चढ़कर स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद क्या करता है? अपने विद्यालय जाकर अध्यापक को नमस्कार करता है, फिर पढ़ने के लिए कक्षा में जाता है, ठीक है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जैसे अभिवादन होता है पेरेंट्स टीचर्स का, वैसे करते हैं ना आप लोग भी, वैसे ही करता है। और फिर कक्षा में पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पाठ पढ़ता है, लेख लिखता है, पाठ पढ़ता है, जैसे कि ऐसे वैसे लिखते हैं ना। फिर घर आता है वहाँ से पढ़ कर, फिर कुछ देर वो दोबारा विश्राम करता है। आराम करने के बाद फिर पढ़ने के लिए बैठता है, ठीक है। आराम करने के बाद दोबारा फिर पढ़ने बैठता है और शाम को खेलने के लिए फिर बगीचे में जाता है, ठीक है। वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलता है, मित्रों के साथ खेलता है और फिर घर आकर खाना खाता है और रात में थोड़ा टीवी भी देखकर फिर दूध पीकर रात में दांत को साफ़ करता है, ठीक है। दूध पीने के बाद दांत साफ़ करने के बाद 10 बजे सोने के लिए चला जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर समाप्त हुआ।